अच्छा भैया, बिहार की बात की है तो अभी बिहार का शिक्षा व्यवस्था पे काफ़ी उंगली उठ रहा है। नालंदा का एक सोनू काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, इसको लेके क्या कहेंगे? एक सोनू के पीछे पूरा देश पड़ा हुआ है, लेकिन बिहार में लगभग 1,84,66,000 बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, तो उन सारे सोनू के भविष्य का क्या होगा भैया? सारा देश एक मैं सोनू वही के पीछे कहना पड़ा। चाहता हूँ, आपका सवाल बिल्कुल सही है। ये एक सोनू की बात नहीं है। आज सोनू वो बच्चा आवाज उठाया है तो पूरी दुनिया के नजर में वो है। लेकिन ऐसे कितने सोनू पढ़ाई और व्यवस्था के चक्कर में अपने भविष्य को तय नहीं कर पाते हैं। तो मुझे लगता है कि इस पे सरकार को विचार करना चाहिए और सरकार विचार कर भी रही है। बहुत सारी चीजें सुधरी भी है और सुधरेगी भी। ये तो राजनीतिक मुद्दा हो गया। वही तो मैं चाहता हूँ कि आज अगर बेहतर कॉलेज अगर अपने तरफ बनते हैं तो हमें भी अब उस बेहतर कॉलेज में अपने बच्चों को बिहार के ही स्कूल में डालना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी। आज हम अपने बच्चों को मुंबई पढ़ने के लिए भेजते हैं, बाहर गांव पढ़ने के लिए भेजते हैं, सिर्फ इसीलिए ना कि हमारे बच्चों का भविष्य तय होगा। लेकिन अगर वही व्यवस्था अगर हमें यहाँ मिले तो शायद हमें उन बच्चों से दूर ना रह के अपने साथ रख के भी अपने बच्चों का भविष्य तय कर पाएंगे। 30 दिन बीत जाने के बाद से एक्सपेक्ट किया जाता है कि बिहार आत्मनिर्भर बनेगा, तो कब तक लग रहा है कि बिहार आत्मनिर्भर बनेगा? देखिए, ये किसी का बात हो गया जब बिहार आत्मनिर्भर बनेगा तो उसमें सिर्फ एक नेता पहल नहीं कर सकता, एक अभिनेता नहीं पहल कर सकता। ये पहल तो यह है, बिहार आत्मनिर्भर कब बनेगा? जब हम सब बिहार का साथ दें, बिहार के लोगों का साथ दें। हमें विश्वास अगर किसी दूसरे कंपनी पे है और बाहर की कंपनियों पे है तो कहाँ से बिहार आत्मनिर्भर बन पाएगा? क्योंकि आज मैं क्या बोला कि मुंबई अगर इतना बड़ा हुआ तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने बड़ा किया है ना। हमारा योगदान तो है, यूपी का योगदान तो है, झारखंड का योगदान तो है। तो जहाँ भी लोग पलायन करते हैं तो किस लिए करते हैं? कहीं ना कहीं उनकी मजबूरियां हैं, उनके अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने परिवार चलाने के लिए। तो अगर वही व्यवस्था अगर अपने बिहार में मिल रहा है तो मुझे लगता है कि अपने कंपनी, अपने गांव की कंपनी, अपने घर की कंपनी, अपने बिहार की कंपनी के चीज़ों को अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा खरीदने की कोशिश करेंगे तो वो दो पैसे जो हम दूसरे को दे रहे हैं वो अपने बिहार को देंगे। और जब अपने बिहार को देंगे तो एक फैक्ट्रियाँ नहीं, कम से कम हज़ारों फैक्ट्रियाँ लगेगी। जब हज़ारों फैक्ट्रियाँ लगेगी तो हमें किसी देश में और किसी राज्य में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारीलाल जी, कुछ दिन पहले आप एक विवाद में आपने ही कहा था कि आपकी फैमिली के साथ गलत करने का जो है धमकी मिल रही है, आपकी जान मारने की धमकी मिल रही है। क्या हुआ उस मामले का? वो भी मेरे अपने ही तो है जो मुझे धमकियाँ देते हैं, जो कहीं ना कहीं मुझे अपना समझते हैं, क्योंकि मैं पाकिस्तान का तो हूँ नहीं, मैं भी तो भाई बिहार का हूँ। तो मुझे प्रॉब्लम तो बिहार के लोग से होगा, मुझे तो प्रॉब्लम यूपी के लोग से होगा, क्योंकि वो मुझे अपना मानते हैं। तो मैं उस पर ज़्यादा विचार नहीं रखता। रीज़न मुझे ये लगता है कि अगर हम अपनों का कदर नहीं करेंगे तो शायद हमें पूरा देश कदर नहीं चलेगा, चाहे दुनिया का कोई भी राज्य हमारा कदर नहीं चलेगा। तो सबसे पहले हमें अपनों का कदर करना चाहिए, चाहे हमारी माँ बहन बेटी हो या किसी की भी माँ बहन बेटी हो। बेटी तो बेटी ही होती है, हम भी किसी माँ की कोख से ही पैदा हुए। हम भी नहीं चाहते कि हम किसी की माँ को गाली दें और कोई मेरे माँ को गाली दे, क्योंकि वो माँ ऐसा शब्द है, बेटी ऐसा शब्द है कि औरत इस धरती पर नहीं होती तो शायद किसानी का अस्तित्व नहीं होता। तो धमकियाँ तो मिलती है, कितने लोगों के पीछे पड़ेंगे और कानून पे भरोसा है। जिस तरह न्यायालय के लिए, नेता के लिए न्यायालय बना है, अभिनेता के लिए न्यायालय बना है, हर आदमी के लिए न्यायालय है और कानून अपना काम कर रहा है। जो गलत करेंगे उसके लिए सजा तो है ना। तो कहीं ना कहीं होगा वो चीज़। ये यहाँ पे हम मैं चाहूँगा कि इसी से मिलता जुलता हम लोग सवाल करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हमारा आधा जीवन विवादे में रहेगा। सभी जाना नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए एक बात बताऊँ आपसे, जब आप आगे रहते हैं ना तो सबकी नज़र आप ही पे रहती है। जो सबसे ऊंची बिल्डिंग होती है ना तो पूरी दुनिया उसी बिल्डिंग को देखती है। तो कहीं ना कहीं लोगों का प्यार इतना है मेरे प्रति कि लोगों ने आज बड़ा किया। मुझे लगता है कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे ब्रह्मांड में, गूगल का मतलब अगर पूरे वर्ल्ड का दिया जाए तो सबसे अगर ऊपर है तो पूरे ब्रह्मांड ही हो गया गूगल का। हाँ, एक हफ्ते से एक बिहार का छोटा सा बेटा, अरे भाई फोन फोन रख, हम छोटा हम सोनू हमारे राज्य का भविष्य है। मेरे तरफ से मैं आज भी कहना चाहता हूँ कि अगर सोनू को किसी भी स्कूल में अगर सोनू के माँ बाप चाहें तो मैं उनके लिए पढ़ाने के लिए, चाहे वो जब तक IPS नहीं बन जाएगा मैं उसके लिए खड़ा रहूँगा हमेशा। और जब तक वो नहीं बन सकता, अब ये उसकी क्षमता है,
लेकिन मैं चाहता हूँ कि जितना भीड़ उस बच्चे के लिए अभी जा रही है, ये भीड़ बहुत कम जाए। ऐसा ना उसको आभास हो जाए कि वो सेलिब्रिटी हो गया। अगर उसके मन में जिस दिन आ जाएगा वो अपने लक्ष्य से भटक जाएगा। मीडिया का ये वायरल होता क्या है ना कि जब हमारा नाम बड़ा हो जाता है ना तो हमारे अंदर अहंकार आ जाता है, किसी भी दुनिया का आदमी का देखिए। तो मैं बाबू सोनू आपसे यही कहना चाहूँगा कि दुनिया जाए, बस इस पे फोकस आपको नहीं करना है सर, उस पर जो आपका लक्ष्य राजनीति है। एक बात बताएं आपसे, राजनीति कहाँ शुरू नहीं होती। जब आप अच्छा करेंगे तभी आप पे राजनीति होगी, आप बुरा करेंगे तभी राजनीति होगी। लेकिन हमें उस पर फोकस ना करके हमें अपने भविष्य के ऊपर फोकस करना चाहिए, तब हमारा बिहार उन्नति में आएगा, हम उन्नति में आएंगे। तो मेरा टारगेट यही है कि बिहार की जितनी भी कंपनियां होगी, जहां भी उनको लगेगा कि हमें प्रमोट करने की जरूरत है, इस बिहार को कंपनी को सिर्फ मैं यही प्रमोट नहीं करने वाला। मुझे लगता है कि गुजरात हो गया, नेपाल हो गया, हमारा कलकत्ता हो गया, इससे सटा हुआ जो भी राज्य होगा, मैं कोशिश करूंगा कि बिहार प्रेजेंट करे अपने सामान को वहां ले जाकर, और लोग वहां तक विश्वास करें। आप सब बिहार के लोग जहां जहां भी हैं, आप कोशिश करिए कि आप वहां के दुकानदारों से बोलिए कि भाई हमें ग्रीन डीजी का सामान दो। तो हमें लगता है कि अपने बिहार से चीज़ें सामान अगर वहाँ जाएगी तो हमारा बिहार बड़ा होगा। और मैं चाहता हूँ कि जितने भी हमारे मीडिया कर्मी हैं, आप लोग दुनिया के तीसरा स्तंभ, आप अपने बात चौथा स्तंभ, अभी हमारा ना बुझल हम गोने बजे में जितना बुझाई उतने नहीं बोलो। अच्छा खेसारी जी, मैं प्रीतम बोलो जिंदगी से मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ कि